नमस्कार। आज के वीडियो में बातचीत होगी प्राइमरी शिक्षा की, प्राइमरी स्कूलों की। पिछले एक हफ्ते 10 दिन में आपने देखा होगा कि देश में प्राइमरी शिक्षा को लेके एक बहस शुरू हुई। राजस्थान में एक जर्जर प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से अबोध बालक मौत के मुंह में चले गए। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल्स, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनके मर्जर का फैसला योगी सरकार ने लिया। उसमें कहा यह गया कि शिक्षक और छात्र का अनुपात सही करने के लिए यह फैसला किया जा रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह फैसला किया जा रहा है। और बाद में जब उसका विरोध हुआ या सरकार को परेशानियों के बारे में पता चला, तो उसने फैसला किया कि 1 किलोमीटर से दूर और 50 छात्रों से कम वाले 50 छात्रों से ज़्यादा स्कूल वाले विद्यालयों का मर्जर नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। मैं अपने गृह जनपद आजमगढ़ में था। इस खबर के आने के बाद मैंने सोचा कि आपको प्राइमरी शिक्षा से जुड़े और एक ऐसा बदलाव, एक ऐसी शुरुआत आजमगढ़ जिले के वासुपार गांव में हुई है, जिसको आपको दिखाना चाहिए और इस पर चर्चा भी करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ता कौन है? मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जितने स्कूलों को मैंने देखा है, और इस स्कूल में भी कुल 90 छात्र आज की तारीख में हैं। हालांकि स्कूल का एक हफ्ते पहले उद्घाटन जो ये नया हुआ है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तब से उन 90 छात्रों में 80% एससी समाज से, दलित समाज से, और बाकी में 90% जो बचते हैं उसमें 90%, यानी 90 छात्रों में से 85-87 छात्र या तो एससी समाज के हैं और या मुस्लिम समाज के। खैर, दोनों की बस्ती भी यहाँ है। और ये लोग वो हैं, इन 90 के 90 छात्रों के पेरेंट्स के पास 2 पहिया वाहन नहीं, साइकिल है या किसी घर में नहीं। ये वो लोग हैं जो भूमिहीन किसान हैं, यानी उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं, वो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं और उसका जो मेहनताना उन्हें मिलता है। ये वो लोग हैं जो दूसरे के घरों का काम करते हैं, मजदूर, श्रमिक वर्ग के। तो पेरेंट्स के लिहाज से, आय वर्ग के लिहाज से मैंने आपको बता दिया। जाति के लिहाज से अगर आपको समझना है तो यह भी जान लीजिए कि देश के और खास करके उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 80% जो जनसंख्या है वो दलितों की, दलितों की या ऐसे मुसलमानों की जिनको आप दलित ही कह सकते हैं या दलितों से बदतर कह सकते हैं। और आय वर्ग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें वही लोग हैं जो 2 पहिया वाहन या बाइक भी नहीं ले सकते। इन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर सरकार 50 की जगह 49 का फैसला करे और स्कूल को बंद कर दे, जैसे इस स्कूल को ही अगर 49 की संख्या में बंद कर दे, ये एक बहुत चलता हुआ रोड है और 1 किलोमीटर दूर जाए। आजकल बाइक, 4 व्हीलर्स चलाने वालों की संख्या कैसी है और वो किस तरह से रोड पर चल रहे हैं। क्या कोई अपने बच्चे को उस रोड के जरिए 1 किलोमीटर पैदल रोज जाना, रोज आना या कर सकता है? ऐसा क्या है? और प्राइमरी शिक्षा को लेकर सरकारें कितना गंभीर है? ये सवाल ये भी है कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि ये मर्जर आगे की भर्ती को रोकने के लिए भी है, तो फिर ये बीएड, डीएड और ये बीटीसी जैसे एग्जाम क्यों कराए जा रहे हैं? क्यों बेरोजगारों को लगातार शिक्षक बनने का सपना, ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है जब वैकेंसी नहीं निकल रही? और क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी? और ये चुनाव से पहले बेरोजगारों के लिए भर्तियां निकालने का ये जो ट्रेंड है, ये किस तरफ हमें ले जा रहा है? और भी बहुत सारी बातें प्राइमरी शिक्षा से जुड़ी मैं करूंगा, लेकिन पहले आपको एक स्कूल दिखाता हूं जिसको शायद सोशल मीडिया पर आपने कभी देखा भी हो, लेकिन जिसको दिखाने के बाद आंखें चौधिया जाएंगी। क्या सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता के लिए छात्र और शिक्षक का अनुपात होना जरूरी है? क्या अच्छी बिल्डिंग होना ही जरूरी है? क्या घर से नजदीक विद्यालय होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी, दूर होगा तो खराब पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई होगी? ये सारे सवालों के जवाब ना है। सबसे पहली बात, स्कूलों के और इस तरह के स्कूलों में
पेरेंट्स को आकर्षित करने के लिए। और क्या प्राइमरी स्कूल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बच्चे ही पढ़ेंगे? ये सारे सवाल है। लेकिन अगर स्कूल वैसे हो तो कैसा हो सकता है? वैसे कायाकल्प योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों में टाइल्स तो लगवाए जा रहे हैं, बेंच तो लगवाए जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए कितनी शिद्दत से काम किया जा रहा है, ये देखने वाली बात। तो ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, ये प्राथमिक विद्यालय बासुपार बनकट, अजमतगढ़, आजमगढ़। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर एक तरफ, योगी जी की एक तरफ। और इस स्कूल में ये जो आप क्लासरूम देख रहे हैं, ये सारे क्लासरूम हैं। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित की यहाँ आने के बाद, कि जिस समाज, जिस तबके के छात्र यहाँ पर आते हैं, आपने प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को लंच करते देखा होगा, वो ज़मीन पर टाट पर बैठा करके उन्हें खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर डाइनिंग टेबल है और खाने का ये शानदार इंतज़ाम है, टाइल्स लगी हुई है, छात्र लंच यहाँ पर करते हैं। मैं दूसरा ये रसोई घर आपको दिखाता हूँ। इसकी स्वच्छता, इसके सारे इंतज़ाम, खाना पकने की व्यवस्था आप देखिए। किसी भी महानगर के किसी भी अच्छे खासे परिवार के जो किचन का इंतज़ाम होता है, सफाई होती है, पूरी टाइल्स लगी हुई, सारी चीज़ें। और ख़ास बात ये कि इस स्कूल के सारे कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, कुल 16 कैमरे, पानी पीने का इंतज़ाम, टंकियाँ, और भी चीज़ दिखाता हूँ। ये क्लासरूम है। आइए, अंधेरा है, बच्चे अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे। और ये प्रोजेक्टर पर पढ़ाई। अब ये क्लासरूम देखिए, ये बच्चे देखिए, ये नौनिहाल, इनकी उम्र देखिए, इनकी शारीरिक ताकत कितनी होगी, इनको आप देखिए। और ये बच्चे अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा या 1 किलोमीटर तक पैदल जा कर के इन्हें जाना हो, इन्हें स्कूल में लाना ही शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ऐसे परिवारों के लोग, पेरेंट्स अभी उतने जागरूक नहीं है कि बच्चों को 1 किलोमीटर तक छोड़ने जाए। ये बच्चे अपने से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, आप इन बच्चों को देख लीजिए। और इम्पोर्टेंट बात, ये पूरा क्लासरूम आप देख सकते हैं, इसका छत देखिए, इसकी दीवारें देखिए। और ये फुल्ली एयर कंडीशन्ड प्राइमरी स्कूल है। हर कमरे में एसी लगा हुआ है क्लासरूम। इसी तरह की पढ़ाई इस प्राइमरी स्कूल में हो रही है। राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ के रहने वाले थे। अल्लामा शिबली नोमानी, आप जानते हैं, प्रख्यात शिक्षाविद 19वीं शताब्दी के, वो भी आजमगढ़ के रहने वाले थे। अब एक क्लासरूम ये भी है। बस करो, बस करो। ये मैडम किस क्लास के बच्चे हैं? सर ये 4th के हैं। 4th के जी। आप इनकी भी पढ़ाई प्रोजेक्टर से ही आप करते हैं या? प्रोजेक्टर से भी होती है और वैसे भी होती है सर, ब्लैक बोर्ड से, वाइट बोर्ड से। देखिए क्लासरूम पूरा टाइल्स लगा हुआ है, सारे उसी तरह के रूम, एयर कंडीशन्ड, कर्टन, ये सारे स्कूल। उत्तर प्रदेश में ऐसे प्राइमरी के स्कूल इससे पहले मैंने नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे होंगे। इस ज़िले में भी ये अपने तरह का अनूठा और पहला स्कूल है। देश में अगर प्राइमरी स्कूल को बचाना है तो सरकारों को, समाज को और उन संस्थाओं को उसी तरह काम करना पड़ेगा। और इन स्कूलों में जब जिस समाज की बात मैंने की, जिस आय वर्ग की बात की, उससे इतर लोग आना शुरू करेंगे। क्योंकि अब
प्राइमरी स्कूल के टीचर वो टीचर पहले भी शानदार थे, और इन दिनों जिनकी भर्तियां हो रही हैं वो लोग ज़्यादा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में दे रहे थे, और जिनके ज्ञान का स्तर प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों से कहीं बेहतर है। ज़रूरत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की। सरकारें इसको करने के बजाय फैसले उलट पुलट तरीके के ले रहे हैं, और समाज के जिस वर्ग को शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, बच्चों को जिस बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, खतरा सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों पर मंडरा रहा है। और अब आपको मैं लाइब्रेरी दिखाता हूँ। आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो कैफी आज़मी, आजमगढ़ के कैफी आज़मी पुस्तकालय का नाम है। और ये लाइब्रेरी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर के कितने प्राइवेट स्कूलों में ऐसी लाइब्रेरी होगी। और एक बात और, अगर आप पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में जाएं, मैं जाता रहता हूं तो मुझे पता है, तो मुझे इस बात का पता है, वहां के सरकारी स्कूलों में